बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। इस बेयकीन ज़िंदगी में यकीन से किए गए सजदों पर रब की कुन नसीब हो, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जनाब, वो अयाम शुरू हो गए हैं जिसमें अपने सजदों को तवील से तवील कर दिया जाए। हुर्मत वाला महीना यानी ज़िलहिज का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये जो चाँद दिखाया था ना, ये चाँद दूसरे दिन का था। पहले दिन तो खैर नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा, दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। कुछ इस तरह से हुआ है कि गैस नहीं थी या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन यही कह सकती हूँ कि बस ये हाल था। तो फिर टाइम को वेस्ट करे बगैर उसे तो सिलेंडर जो था उस पर चाय को मैंने रख दिया था और दूसरी तरफ ये हाल था। ये कुछ हाल इस तरह था कि रात में हस्बैंड साहब ने इसमें कोई एसिड डाल दिया था, क्योंकि ये ब्लॉक हो रही थी। सिंक की जो लाइन था ना, वो ब्लॉक हो रहा था, तो उसमें इन्होंने एसिड डाल दिया था। और दूसरी तरफ फिर मैंने टाइम को बताया कि मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो ये यहाँ चल रहा था। दूसरी तरफ मैं चूल्हे साफ़ करने लगी थी। अच्छा, तो ये चूल्हे कुछ इस तरह से साफ़ कर रही थी कि क्योंकि इतना ट्रायल करने के बाद ना तीलियाँ यहीं रह जाती हैं बाज़ दफ़ा, और ये अंदर से भी फिर इसमें तीलियाँ ये रही इस तरह। ये एट अ टाइम 4 से 5 माचिस की जो तीलियाँ होती हैं ना, उससे ट्राई करे जाते हैं, तो ये हाल हो जाता है। तो मैंने सोचा ये सुबह ही सुबह कर लूँ। गैस तो आनी नहीं है, और दूसरी तरफ ये पानी गर्म सिंक में डालने के लिए करना था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी। आप लोग भी बताइएगा कि ये हाल जो है ना, ये साफ़ है, ये एसिड की वजह से इस तरह का हो गया कि ये ब्लॉक हो रही है। अच्छा, पहले ये होता था कि मैं सर्फ़ वाला पानी बॉयल करके ना इसमें डाल दिया करती थी और लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती थी। मैं डालती रहती थी वीक में ट्वाइस अ वीक। और या मतलब अब तो गैस की वजह से ज़रा सा वो मसला हो रहा है, लेकिन ये काम करती रहती थी कि एक तरफ कुछ खाना रखा हो, दूसरी तरफ का चूल्हा फ्री है, तो मैं इस तरह पतीलियाँ भर के गरम कर लिया करती थी और इसमें डाल दिया करती थी। लाइन क्लियर रहती थी। अब पता नहीं क्या मसला है। और दूसरी तरफ ये होता है कि सामने जहाँ हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ की कभी भगार की या कभी कुछ बना रहे होते हैं तो ऑयल वगैरह लग जाता है, तो मैं हाथ के हाथ ये भी साथ साथ करती रहती हूँ। सामने की जो इसकी वॉल होती है ना, तो उसको भी जब चूल्हे साफ़ करती हूँ, तो चूल्हे साफ़ करती हूँ और उसके साथ साथ इस तरह भी कर लेती हूँ। खैर, काम है ये, तो चलते ही रहते हैं और देखते रहें, एंजॉय करते रहें। अच्छा, तो इसको इस तरह से खूब डीप क्लीनिंग कर रहे थे, नोज़ल वगैरह साफ़ सुथरी करने के बाद फिर इसमें सेट कर रही थी। ये था कि सुबह सुबह ज़रा फ्रेश हो तो बंदा अच्छे से काम कर लेता है और काफ़ी काम हो भी जाते हैं। दूसरी तरफ चाय जोश पे आ रही थी और क्या हो रहा था ये देखते रहें। तो जनाब, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया और इसकी जो कालक थी सब कुछ वो मैंने एक शॉपर में ही डाल रही थी। वो इसलिए कि हस्बैंड साहब समझते हैं कि मैं सारा कुछ इसमें डाल देती हूँ। जब मेरी सिंक की तरफ नज़र जा रही थी तो बड़ा अजीब और गुस्सा भी आ रहा था। वो ऐसा एसिड था कि उससे ये तो जो ब्लॉक हुई हुई है ये तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन इस पर निशान ऐसे पड़ गए कि इसको मैंने इतना स्कॉच से इतना सब कुछ करा, इस पर पाउडर से सब कुछ करा, लेकिन इसके निशान अभी तक नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी, नाम याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल स्किप हो गया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाटरमेलन की तरह होती है, ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ज़ायक़ेदार सब्ज़ी होती है। इसके बीज थे तो मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए इधर ही रख दिए थे किचन की जो खिड़की है ना, ताकि यहाँ की धूप से ना ये सूख जाएँ। और ये मार्केट में बड़े नमक में रचे बसे मिलते हैं, तो नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। इस सब्ज़ी का नाम याद बिल्कुल नहीं आ रहा। तो खूब ज़ायक़ेदार भी होते हैं। तो मैंने बनाया, तो लेकिन मैंने बनाया नहीं, मैंने इनको वॉश करके रखा। जब खोल के देख रही हूँ तो सारे खाली, बेकार है रखना, तो उनको वेस्ट कर दिया इसलिए कि वो अजीब से लग रहे थे, वो बाज़ार वाली चीज़ नहीं लग रही थी। तो ये चाय हो चुकी थी, अब हम रख रहे थे दूध। सब कुछ सिलेंडर पे हो रहा है, अभी तक यही हालात चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आप लोगों की तरफ भी यही हालत चल रहे हैं, गैस आ रही है कि नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ रात में ये आ गया था, डिसाइड हो गया था नाश्ते में ये खाना है। तो जनाब, ये मैं एक तरफ सारे काम भी करती जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने ये भी ले लिया। ये थी मेथी दाना के चंद दाने होते हैं जो मैंने रख लिए थे। कहते हैं इसके बहुत बेनिफिट हैं। गूगल और विकिपीडिया पे जाकर आप चेक कर लें, बहुत बेनिफिट हैं। ऐसे रेमेडी यूज़ करा करें उन मेडिसन से जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें अवॉइड कीजिए। इस तरह की होम रेमेडी ऐसी हैं कि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे।
और अच्छा इनका क्या हुआ, ये जब अंडे आए तो ये उसमें नहीं दिए थे उन्होंने, वो जो इसका जो घोंसला सा होता है उसमें नहीं दिए। तो लाजमी सा बात है, जब हम घोंसले में नहीं आते तो हमारे यहाँ एक अंडा लाजमी वेस्ट होता है, या वो मतलब क्रैक पड़ा हुआ आता है। तो उसको फ़ौरन से मैं वॉश क्लीन करती हूँ, उसको मैं फिर ना कप में करके रख देती हूँ रात में। रात में ये सारा सामान आया हुआ था। फिर सुबह उठ के बच्चों ने ब्रश वगैरह करा। अच्छा बच्चों के आज ऑफ़ हो गया था। ऑफ़ इसलिए हो गया था कि रात में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी मेरी वजह से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब। उनका कहना ये है कि मैंने सब्ज़ी में नमक ज़्यादा कर दिया था, शायद आई थिंक वो डबल डल गया था। तो उन्होंने रात में खा ली, उस वक्त तो बताया नहीं, और सुबह उनका बीपी हाई हो गया। रात से ही कह रहे थे, लेकिन मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो वो ये कह रहे हैं, तो सुबह बच्चे मदरसे नहीं जा पाए क्योंकि बाबा ही उनके छोड़ के आते हैं। खैर अच्छा ये नाश्ता हो रहा है हाफ़ फ्राई। कभी कभी रूटीन से हट कर भी करते हैं, वैसे पराठे खाए जाते हैं, लेकिन अब आज उन्होंने हाफ़ फ्राई अंडे खाया और फिर चाय निकल ली। अच्छा चाय का ये कि दो छोटे जो उनके दो छोटे कप होते हैं, जो दो मीडियम है तो उनके दो मीडियम कप होते हैं, और जो हम बड़े हैं तो हम दोनों के प्याले होते हैं, तो हम प्याले में पीते हैं, बच्चे इसमें पीते हैं, दो बड़े वाले दो छोटे वाले उसमें पीते हैं। इसके अलावा वो किसी और में नहीं पीते। ये भी अजीब, अगर मैं कभी भूले से उसमें, अव्वल तो भूल के भी नहीं लाती क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दोबारा से फिर यही सब कुछ करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को बड़ा देखना पड़ता है इनके सामान को, कि भाई इसी में ही पीना है इन लोगों ने, इसके अलावा नहीं पीना। ये कौन सा तरीक़ा है, ये नहीं समझ में आया। दो को मलाई खानी है, दो को मलाई भी नहीं खानी। तो ये चीज़ें चलती हैं, और आप लोग भी बताएं कि ऐसे ही कुछ होता है बच्चों के साथ। अच्छा फिर नाश्ते से फ़ारिग हो गए, बर्तन धुल गए। अच्छा इतने काफ़ी टाइम बाद मैं डाल रही हूँ, वो भी इस वजह से कि मेरे मोबाइल में ना मोबाइल हैंग हो रहा है, तो इस वजह से मैं भूल गई इसके बाद मैंने कौन कौन से काम करे थे। तो ये सारा इधर से सारा सफाई, आज मैं किचन को बिल्कुल क्लीन कर रही थी। ये तो बार बार मैं थोड़े थोड़े वक्त से इसको करने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये किसी तरह इस पे से निशान हट जाए। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या करें, ये पाउडर डाल डाल के मैंने काफ़ी इतना कर लिया था। उन्होंने ये सब कुछ रात में करा। मैं अच्छा अब ये पाउडर के साथ इसको ये ऐसा है कि इससे बर्तन भी बड़े अच्छे वॉश होते हैं। तो गर्म पानी कर करके डाली हूँ। अब मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो अपने ट्रायल कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी, और देखते रहें, इंजॉय करते रहें। मैं रगड़ती रहूँगी और जब तक ये अब मुझे बताएं इसके लिए मैं और क्या हल हो सकता है। इसको साफ़ करना है, ये जो इस पर हल्की सी ये जो काला नीचे नीचे बेस पे लगी हुई है, क्योंकि यहीं से गया था ना। तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह, अच्छा इस तरह होता है ये डायरेक्ट पानी नीचे नहीं जाता। फिर मैं जो झाड़ू का एक मोटा सा तिनका होता है ना, उससे भी करती हूँ, नीचे करती रहती हूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो जो मुझे परेशान भी कर रही हैं कि आप वॉश करने बर्तन बैठो ना तो उसमें भी टाइम लगता है कि ये क्या मसला चल रहा है। तो गर्म पानी डालने पे भी नीचे नहीं जा रहा। तो मुझे गाइड कीजिएगा और बताइए कुछ ऐसी चीज़ के मैं इसको क्लियर कर लूँ। अच्छा है, तो ये हाँ, उस दिन मेरे यहाँ सब्ज़ी नहीं बनी थी, ये दाल बनी थी। ये वाइट वाली दाल मैंने टमाटर वाली बनाई थी, और इसको मैश कर लिया था अच्छे से। तो ये मेरी बड़ी साहबज़ादी ने इसको अच्छे से स्पून से ही मैश कर लिया था, क्योंकि ये अच्छी खासी गली हुई थी और टमाटर वगैरह डले हुए थे। तो वेस्ट तो करना ही नहीं था इन चीज़ों को ना। और आपको पता है ये वाइट वाली माश की दाल क्या पाव चल रही है, तो वेस्ट नहीं कीजिएगा, इस तरह ही इसको यूज़ कर लिया करें। तो ये छोटे छोटे दो पेड़े बनाए, पेड़ों के दरमियान एक पेड़े के एक मतलब रोटी सी जो बनाई है ना, उस पर मैंने ये इस तरह ये था कि का हार्ड नहीं था, ये एक पेस्ट की तरह से हो रहा था, क्रीमी टाइप में हो गई थी, क्योंकि ये इस दाल में लेस भी होता है। तो ये मैंने इसके ऊपर बिल्कुल इसको एक के ऊपर एक जो रोटी है उसको इस तरह रख कर और इसको बेल लिया था। तो इसी तरह आलू के पराठे भी बनते हैं, हमारे यहाँ इसी तरह बनते हैं, और दाल के पराठे भी इसी तरह बनते हैं। तो इसको अच्छे से बिल्कुल क्या कहते हैं, अच्छे से जमा लिया था और इस तरह ये पराठे बन गए थे। खैर खाने के बाद खुश हो गए थे। तो ऐसा पता नहीं कैसे हो गया था कि आप काम में लगे हो तो अचानक से डबल कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर लेकिन हमने खा लिया था।
फिर खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये बना लेती हूँ ताकि बच्चे ये शेक पी लें। अच्छा, मैंने गलती ये करी कि मैंने रात में बना लिया, और कुछ मसला भी ऐसा है कि वो सुबह के गए हुए शाम में ही आ रहे होते हैं, तो कोई बीच का टाइम ऐसा नहीं मिलता कि उनका शाम में मैं बना के दे दूँगी 4 या 5 बजे के टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो रात में बनाया तो उन्होंने नहीं पी पाए, तो अब यही सोचा कि जिस दिन इनकी छुट्टी हो उसी दिन बना के दूँ, क्योंकि ये रात में मैंगो भी नहीं खा रहे, ऑलरेडी खाना खाए हुए थे, थोड़ा बहुत खाना खा लिया था क्योंकि पराठे बने हुए थे, तो ये बिल्कुल फिर मैंने इसको फ्रीज़र ही कर दिया था। उसके बाद ये था कि हम लोग खाना खाने के बाद का सीन नहीं दिखा सकते क्योंकि लाइट्स चली जाती है। तो बस यहीं तक का आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।